देखो अभी इसमें क्या है, if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end of the expansion fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 whole to the power n is root 6 is to 1, then find the third term from the beginning. Find the third term from the beginning. Okay, given क्या क्या दिया यहाँ पे, the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in this expansion is root 6 is to 1. देखो देखो लेट गिवन एक्सपांशन दिया है ये, दिस इज इक्वल टू ए लेंगे, दिस इज इक्वल टू बी एंड एन इक्वल टू दिए है वहाँ पे एन ही है ना। देखो अभी ए प्लस बी हो टू द पावर एन टी आर प्लस वन इक्वल टू एन आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी आर। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग मतलब टी फाइव टू, फॉर द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टी फाइव वी हैव आर इक्वल टू 4 है ना। सो आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे वहाँ पे 4, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट करेंगे, आर इक्वल टू 4, तो देखो टी फाइव इक्वल टू इस फॉर्म में आएगा। देखो टी फाइव इक्वल टू 4 एन है ना, टी फाइव क्या आ गया वहाँ पे, टी फाइव आ गया एन सी 4 टू टू द पावर एन माइनस 4/4 और 3 टू द पावर 1 - 3, उसको 1/3 लिख सकते हैं अपने ना, इस फॉर्म में भी 1 टू द पावर -1 है ना यहाँ पे, 4/4 -1, ये आ गया टी फाइव। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब टी एन माइनस, सॉरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो वहाँ पे क्या लिया टी एन माइनस 3। ये कैसे लिया, देखो केथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपांशन ए प्लस बी होल टू द पावर एन इज इक्वल टू एन माइनस के प्लस 2, एन माइनस के प्लस 2, सही है ना। तो एन माइनस के प्लस 2 दैट इज एन माइनस 3 लिया पे, मतलब देखो के इक्वल टू 5, क्योंकि स्टार्टिंग में ना कि फिफ्थ टर्म लिया ना, ये स्टार्टिंग वाली टर्म केथ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब जो है ना ये के वाली स्टार्टिंग, मतलब एन माइनस, ये हो गया -3 कि टी ऑफ एन माइनस, मतलब वो टी एन माइनस 3 द वैल्यू ऑफ आर इज एन माइनस 3 -1 दैट इज एन माइनस 4 है ना। वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा एन माइनस 3 -1, क्योंकि ये जो वैल्यू लिया है ये आर प्लस 1 इक्वल टू 5, मतलब आर इक्वल टू क्या था 5 - 1, तो इसमें से एन माइनस 3 में से एक कम कर दिया तो एन माइनस 4 आर की वैल्यू होगी, इसमें पुट कर दिया किसमें, ये जो अपने लिया ना ये टी आर प्लस 1, यहाँ पे क्या पुट किया आर प्लस 1 इक्वल टू 3 एन माइनस 3 आर इक्वल टू एन माइनस 4, देखो ये आ गया एक्सप्रेशन, ये दिस इज ये आ गया। तो यहाँ से एन एन कट, ऊपर में बचा 4 और एन माइनस बी टू द पावर एन माइनस 4, और ये एन एन माइनस 4 का वैल्यू देखो एन के एन माइनस के रहा, तो एन एन माइनस 4 इक्वल टू एन 4 होता है, तो एन 4 लिखा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू कहाँ से, वो जो है ऊपर है ना, ए और बी की वैल्यू वही पुट किया, देखो आप सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो इसको सिंप्लीफाई किया, देखो यहाँ पे एन माइनस 3 एन स्क्वायर 2 टू द पावर 4 4 3 टू द पावर एन माइनस 4/4 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर माइनस एन माइनस 4/4, ये आ गया टी एन माइनस 3 फ्रॉम द एंड है ना। और फ्रॉम द बिगिनिंग वाला ये टी फाइव इक्वल टू दिस वन फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये एंड द रेशियो ऑफ द टर्म्स ऑफ फाइंडिंग एन, तो इसका रेशियो क्या दिया है टी फाइव अपॉन टी एन माइनस 3 का, उसका रेशियो दिया है √6/1, मतलब √6 इंटू इस टू 1 दिया है ना √6, तो √6/1 ये, मतलब दिस इज इक्वल टू √6। अभी n/4 टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, सही है, n/4 कट, नेक्स्ट बचा गया 2 टू द पावर n माइनस 4/4 3 टू द पावर -1 2 टू द पावर n 3 टू द पावर माइनस n माइनस 4/4 √6, वही तो x टू द पावर a x टू द पावर b इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b, ऊपर में क्या n माइनस 4/4 -1 है ना, नीचे में 2 का पावर 1 है ना, तो हो गया n माइनस 8/4, ऊपर में 3 का पावर क्या है -1, नीचे में 3 का पावर क्या है ये माइनस के साथ है ना, मतलब ये -1 माइनस, तो ये हो गया -1 फॉर द बेस 2 है ना, यहाँ पे ऊपर 1 लेके गए और ये भी ऊपर लेके गए, मतलब ये आ गया n माइनस 8/4, अभी दोनों n माइनस 8/4 आ गए, दोनों के 2 का पावर 8 का पावर इक्वल टू √6, मतलब उसको दोनों मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना उसको, देखो 2 इंटू 3 होल टू द पावर n माइनस 8/4 √6, मतलब 6 टू द पावर n माइनस 4, मतलब √6, इसका 6 टू द पावर 1/2 करो, √6 को लिखा 6 टू द पावर 1/2, और इधर देखो अभी बेस सेम है,
मतलब एक्सपोनेंट उसके भी सेम हो जाएगा, एन माइनस एट अपॉन है ना एक्सपोनेंट इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, एन माइनस एट बाय फोर इक्वल टू वन बाई टू, मल्टीप्लाइंग बाय फोर करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी 10। सही है, अभी एन की वैल्यू निकल गई, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड है, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब t3, we found that n equal to 10, we find the third term from the beginning, the third term t3, तो t3 for r equal to क्या पुट करेंगे 2, थर्ड टर्म है ना तो r equal to क्या आएगा 2, तो r equal to 2 जो जनरल टर्म है ना उसमें पुट कर दिया, तो n equal to क्या निकाला अपन ने 10, तो n equal to 10, a equal to 2 to the power 1 by 4, 3 to the power minus 1 by 4, ये पुट कर दो। सही है, क्योंकि a और b दिए ही है ना वहाँ पे ऊपर में, तो पुट करने के बाद देखो t3 की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 10 से 2 टू टू पावर, ये पूरे वैल्यू निकल 10 2, इसकी वैल्यू थी 4, 2 टू द पावर 1 बाय 4 होल टू द पावर 8 मतलब 8 बाय 2 मतलब 2 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 आए, सॉरी 10 से 2 की वैल्यू 45 आती, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, हाँ सर 45, ये 2 टू द पावर 1 बाय 4 8 दैट इज 4, देन 3 टू द पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 है मतलब 2 माइनस 1 बाय 2, तो वो हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये पूरा का पूरा इसमें पुट कर दो, 45 इंटू 4 इंटू 1 बाय रूट 3 मतलब 180 अपॉन रूट 3, रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री कट, एट रूट थ्री बाय थ्री है ना, एट रूट थ्री बाय थ्री आएगा ना उसका, 180 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से निकाला तो 60 रूट थ्री इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट।